हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कार्बन चैप्टर के बारे में, जो है क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से हम इसको करने वाले हैं। आप जानते हैं केमिस्ट्री में ये कार्बन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कार्बन के बारे में, देन उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ कार्बन की बात करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्बन। तो इसका जो सिंबल होता है, ओके, आप सभी जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट किया जाता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हम बात करें कार्बन के सिंबल की, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। आप सभी जानते हैं। अब सिंबल सी, इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर। ओके, तो जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है रोज एंड कॉलम्स में, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? C6। ओके, एटॉमिक नंबर के बाद अगर हम बात करें मास नंबर की, ओके, एटॉमिक मास भी बोलते हैं जिसको, तो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल के अप्रोक्स होता है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि जस्ट डबल होता है, लेकिन अगर देखा जाए मास नंबर तो एटॉमिक नंबर की जस्ट डबल के अप्रोक्स होता है। तो यहाँ पे मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। एटॉमिक नंबर हमने देखा कितना है? 6। और मास नंबर की बात करें तो मास नंबर कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ओके, अब इसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? कार्बन की पोजीशन की बात करें, ओके, तो कार्बन को जो रोज और कॉलम्स में अरेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है इसको 14 ग्रुप में। किस ग्रुप में? 14th ग्रुप में। और 14 जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम बोलते हैं 4th A ग्रुप। ओके, अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम्स। मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6 एंड सिंबल होगा इसका C। ओके, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? बात करें हम स्ट्रक्चर की, सो कार्बन का हम बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 6 हुआ। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं हम Z से। सो फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P। अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन्स नंबर इज ऑल्सो 6। एंड बात करें प्रोटॉन्स नंबर की, तो प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? यहाँ पे 6 होंगे। तो यहाँ देखा हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर कार्बन में तो कितने होते हैं? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 6। और इसका एटॉमिक नंबर जिसको हमने Z से डिनोट किया है वो भी कितना है? 6 है। और मास नंबर की बात करें तो मास नंबर के लिए फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P प्लस N। यानी मास नंबर A को डिनोट किया जाता है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मास नंबर को, तो मास नंबर कितना है? 12 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देखें तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो भी कितने होते हैं कार्बन में? 6। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। मास नंबर की बात करें 12। अब ये तो देखा हमने बेसिक। अब इसके अलावा अब बनाएंगे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए किसके बेसिस पे बनाया जाता है? एटॉमिक नंबर के। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN क्लासेस होते हैं। तो KLMN क्लासेस में एटॉमिक नंबर कितना? 6। K में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे? L में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2,4। अब 2,4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4 है, क्योंकि आउटर मोस्ट क्लास में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से क्या कहलाते हैं? आउटर मोस्ट क्लास में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से क्या कहलाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
4 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो कार्बन होता है वो कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मीन्स उसकी वैलेंसी 4। ओके, वैलेंसी कितना होगा? 4। वैलेंसी 4 के अकॉर्डिंग ये कैसा है? टेट्रावैलेंट। अब इसके एटम का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। किस तरह से इसके एटम का स्ट्रक्चर बनेगा? कार्बन जो एलिमेंट है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? देखें, अगर हम सेंटर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। देन इनकी क्लासेस होती हैं के एंड देन एल देन एम देन एन। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? के और एल में ही है, तो मैंने एक के क्लास 1 और एक बना लिया एल क्लास। ओके, अब के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। के में बना दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी क्लासेस में क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं? मिड में। और न्यूट्रॉन्स भी कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो ये क्या होंगे? इनकी ऑर्बिट, जिनको ऑर्बिट्स भी और बोलते हैं हम क्या? सेल भी कहते हैं। ऑर्बिट्स या इनको सेल कहा जाता है। तो यहाँ देखें 6 प्रोटॉन्स थे और 6 न्यूट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपनी क्लासेस में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मिड में है। प्रोटॉन्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर बात करें न्यूट्रॉन्स पे तो न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल। इन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल, नो चार्ज। इन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने कार्बन का देखा, सिंबल क्या? C, एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ मास नंबर कितना? 12। अकॉर्डिंग टू 12 मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आल्सो 6. Okay, because A is equal to B plus N. Number of protons plus number of प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है? मास नंबर। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 2,4 होगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि कार्बन कैसा? टेट्रावैलेंट। इसका वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। ओके, अगर बात करें इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें पोजीशन की तो इसको रखा गया है 14th ग्रुप में। किसमें रखा गया है? 14th ग्रुप, जिसको कहा है 4th A ग्रुप। ओके, ग्रुप को A और B सब ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है, तो 4th A ग्रुप में इसको रखा गया है। ओके, तो इस तरह से ये हुआ कार्बन के बारे में। और कार्बन का ये क्या है? स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। तो अब जो जिन कार्बन, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन कंपाउंड्स का मतलब जिनमें भी जो भी कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा उनके, ओके, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा उन सभी कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? कार्बन कंपाउंड, या कंपाउंड हैविंग कार्बन एटम अमंग द कंपोनेंट्स, ओके, आर नोन एज कार्बन कंपाउंड्स। ओके, और कार्बन कंपाउंड्स ओनली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, so they are also known as organic compound. Okay, they are also known as organic compound, or we can say carbon compounds. कार्बन कंपाउंड्स। ओके, और कार्बन की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन जो है वो क्या होता है? नॉन मेटल। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की जो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? मेटल होते हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ओके, तो यहाँ देखा जाए तो कार्बन कैसा होता है? उसकी प्रॉपर्टी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का होता है। ओके, तो ये हुआ कार्बन के बारे में कुछ बेसिक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कार्बन में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, किस तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।